हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग वाले चैप्टर पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है कि किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। प्रकाश स्रोत व धातु के मध्य दूरी पर, आप प्रकाश की तीव्रता पर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, या उसके पृष्ठ की लंबाई पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कार्यफलन होता क्या है। देखिए, कार्यफलन का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई धातु की पृष्ठ है। अगर इस धातु की पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो जब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है तो इस प्रभाव को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोला जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो एक प्रतिबंध ये होता है कि कोई भी प्रकाश जब आपतित होगा तो हर बार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो यह आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कुछ प्रतिबंध है और उनमें से एक होता है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए। मिनिमम एनर्जी या कम से कम ऊर्जा, और इस कम से कम ऊर्जा या मिनिमम एनर्जी को क्या कहा जाता है? कार्यफलन कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन का मतलब है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और ये कार्यफलन जो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि धातु कौन सी है और उसके पृष्ठ की प्रकृति क्या है। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन जो वो अलग अलग होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है केवल प्रकाश की आवृत्ति पर, तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, धातु के कार्यफलन पर, या उपयुक्त सभी। तो देखिए कि प्रकाश विद्युत धारा की बात करें तो यहाँ प्रकाश विद्युत धारा का मतलब है कि प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन के कारण अगर धारा प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश की तीव्रता पर। तो देखिए, तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करेगा? तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता का मतलब है कि किसी धातु के एकांक क्षेत्रफल पर कितने प्रति सेकंड कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो जब प्रकाश आपतित होगा किसी सतह पर तो प्रकाश जो वो फोटोन के रूप में आपतित होता है। ये फोटोन जो है, इन फोटोनों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? धातु की सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो अगर तीव्रता जितनी ज्यादा होगी तो प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, और फोटोनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या ज्यादा है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अगर तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन जो है, नंबर ऑफ फोटोन, उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जितने ज्यादा फोटोन आकर आपतित होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, करंट का मान भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब किसी प्रकाश विद्युत धारा का मान जो वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटोन का संवेग होता है। एक फोटोन का संवेग की बात करें तो संवेग का मतलब है कि आधुनिक जो सिद्धांत था, क्वांटम सिद्धांत, उनके अनुसार जो प्रकाश है उसको, प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन जो वो फोटोन के रूप में होता है। और अगर हम बात करें फोटोन की तो एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो होती है E बराबर h न्यू। h क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है? आवृत्ति। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि फोटोन का संवेग क्या होगा। तो देखिए, संवेग जो है वो, हम अगर बात करें किसी फोटोन के संवेग की तो संवेग जो होता है वो होता है P बराबर h बाई लेमडा। लेकिन अगर आप इस चारों ऑप्शन में देखोगे तो आपको कहीं भी
एच बाई लेमडा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी को हम अगर इस तरह से लिखना चाहें तो ये हो सकता है एच न्यू बाई सी, क्योंकि देखो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में एक रिलेशन होता है न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो अगर हम इस न्यू का मान सी बाई लेमडा रखेंगे तो कटकटा के ये एच बाई लेमडा आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी फोटोन का संवेग या तो होता है एच बाई लेमडा, और इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एच न्यू बाई सी। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, और सी क्या है? प्रकाश का वेग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश स्रोत एवं प्रकाश विद्युत सेल के मध्य दूरी में वृद्धि करने पर निरोधी विभव के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वृद्धि होगी, कमी होगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि निरोधी विभव का मान जो है वो केवल और केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अतः प्रकाश विद्युत सेल और स्रोत के मध्य की दूरी में अगर आप परिवर्तन भी कर दोगे, वृद्धि करोगे, तो निरोधी विभव के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरोधी विभव एक्चुअल में क्या होता है कि एनोड के विभव का वह ऋणात्मक मान जहां पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव, या अंतक विभव भी इसको हम कह सकते हैं, या कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप कि निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है शून्य, अधिक परंतु अनंत से कम, कम परंतु शून्य से अधिक, या अनंत। तो आपको बता दूं कि निरोधी विभव पर जब निरोधी विभव की बात करें तो निरोधी विभव वह मान होता है जहां प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। अगर निरोधी विभव का मान जो वो निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो कम होगा, परंतु शून्य से क्या होगी? अधिक होगी। प्रकाश विद्युत धारा केवल और केवल निरोधी विभव पर ही क्या होती है? शून्य होती है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किसी धातु के पृष्ठ पर नीला प्रकाश आपतित करने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं परंतु हरे रंग से नहीं होते हैं। तो निम्न में से किस रंग के प्रकाश से उत्सर्जन जो है वो संभव होगा? हाँ जी, तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि अब मान लीजिए अपन पढ़ते आए हैं विबग्योर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें विबग्योर का मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। और रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो लेमडा के मान में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है, ठीक है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश से, वो कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ पर नीला प्रकाश आपतित करने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी ब्लू रंग का प्रकाश जब डालते हैं तो उत्सर्जन होता है, परंतु हरे रंग से नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि विबग्योर, ये मैं जी भूल गया भैया, यहाँ लिखना अपने को विबग्योर। तो देखिए ब्लू रंग का प्रकाश अगर आपतित करोगे तो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब ग्रीन से नहीं हो रहा है। तो ग्रीन के बाद वाले जो है उनकी ऊर्जा क्या है? और भी कम है। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो आवर्ती का मान क्या होता जाता है भाई? बढ़ता जाएगा। आवर्ती बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा का मान जो है वो कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। तो अगर ब्लू से ज्यादा ऊर्जा का कोई प्रकाश है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। और ब्लू के बाद में दो ही रंग हैं, इंडिगो और वॉयलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बैंगनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, दैलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होगी। वो कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई धातु की सतह है और इस पर प्रकाश जब वो आपतित हो रहा है और उसकी आवृत्ति जो वो दैलीय आवृत्ति से क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होगा। दैलीय आवृत्ति का मतलब होता है वह आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, उसको हम दैलीय आवृत्ति कहते हैं। तो आपतित प्रकाश का मान या तो दैलीय आवृत्ति के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती होगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो सीधा डिपेंड करती है फोटोनों की संख्या पर।
यानी जितनी ज्यादा संख्या में फोटोन उत्सर्जित होंगे, देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का अवशोषण करेगा। तो जितनी ज्यादा संख्या में फोटोन आएंगे उतनी ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और फोटोनों की संख्या वो डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर। इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, यानी प्रति सेकंड किसी धातु की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या, तो तीव्रता जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन भी उतने ही अधिक होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन अगर जितने ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो डिपेंड करती है धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या के। जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतनी ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोनों की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज के फोटोनों की ऊर्जा से दुगुनी है, तो इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको दो प्रकाश पुंज दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और ये कह रहा है कि ए जो पुंज है उसके फोटोनों की ऊर्जा जो है, यानी फोटोन ई की एनर्जी जो है वो दूसरे फोटोन की एनर्जी से क्या है, दुगुनी है। तो इसको हम मान लेते हैं ई बी। अब वो कह रहा है कि एक की ऊर्जा जो है वो दूसरे से क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम इसको ई बी मान लें तो ये क्या हो जाएगा 2EB, और ये हो जाएगा EB, ठीक है, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा 2:1। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, संवेगों का अनुपात पूछा है। संवेग यानी मोमेंटम PA अनुपात PB। तो देखिए संवेग जो है वो किसी भी फोटोन का वो होता है hν/c, c/λ, यानी hν/c। तो यहाँ पर hν/c और यहाँ आ जाएगा hν/c। तो ये जो टर्म है hν, ये क्या होती है, ऊर्जा। इसका मतलब c से c तो कैंसिल हो जाएगा, तो संवेगों का अनुपात वही होगा जो उसकी फोटोन की ऊर्जा का अनुपात होगा। अभी हमने निकाला था कि फोटोनों की ऊर्जा का अनुपात क्या है, 2:1। तो जो अनुपात फोटोनों की ऊर्जा का है वही अनुपात किसका होगा, संवेगों का। तो इसका मतलब इन दोनों प्रकाश पुंज के संवेगों का अनुपात होगा 2:1। राइट आंसर होगा 2। एक लिखा हुआ नहीं है तो ये एक्चुअल में 2/1 बन जाता, ठीक है। 1/2 नहीं करना है क्योंकि आपसे पूछा है PA अनुपात PB, तो A की वैल्यू पहले रखनी है, B की वैल्यू बाद में, तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस घटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति जो वो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब प्रकाश जो वो दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो कण के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्षारीय धातुएं क्यों उपयुक्त होती है। यानी अगर हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की तो उसके लिए जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो उपयुक्त मानी जाती है। उसका कारण ये है कि क्षारीय धातुओं का कार्यफलन जो है वो कम होता है। कार्यफलन क्या होता है, कम। और मैंने आपको बताया था कार्यफलन का मतलब होता है वह मिनिमम एनर्जी जिसके कारण धातु से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, उत्सर्जन। तो अब क्योंकि इनका कार्यफलन कम होता है तो कम ऊर्जा देकर भी हम आसानी से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।